Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update. डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका सर मिस्टर डी कुमार। इस वीडियो में LNMU BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए LNMU के द्वारा 2016 के एग्जाम में मैथमेटिक्स पेपर 7 से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको बता दूं, ये आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स ऑनर्स का पेपर 7 का क्वेश्चन है जो साइंस एवं आर्ट्स दोनों के स्टूडेंट्स के लिए समान ही होते हैं, क्योंकि आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी मैथमेटिक्स रखते हैं। तो ये जो है आप नीचे देख पा रहे हैं, ये पेपर 7 का क्वेश्चन है 2016 में, ये जो है पूछी गई है। तो अगर आप इस क्वेश्चन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से आप जो है पेपर 7 का जो PDF है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर आप मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और चैनल का लिंक दे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे जाके डी कुमार प्रेजेंट्स SBN सर्च कर सकते हैं और उसके बाद जो चैनल आएगी उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चंस आता है पेपर 7 से, टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके 12 होते हैं, जिसमें केवल आपको 6 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। यहाँ पे दिया भी गया है आंसर एनी 6 क्वेश्चंस, और मैं आपको बता दूं प्रत्येक क्वेश्चंस आपके 15 नंबर के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चंस का नंबर होता है 15। अगर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिला कर दिया हुआ है तो 7.5 नंबर का हो जाता है। तो इस तरह से 15 और गुने 6 90 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर 7 से आता है, और 10 नंबर का आपका वाइवा होता है। तो ये आप जो है जानकारी रख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि आपका पूछा गया है 2016 में पहला क्वेश्चन, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ये देख सकते हैं, ऑब्टेन द जनरल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग इन वन प्लेन अपॉन अ रिजिड बॉडी। तो ये क्वेश्चन है आपका पहला। दूसरा है, 3 फोर्सेस PQR एक्ट अलोंग द साइड BC AC BA ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC if their resultant is a force parallel to BC through the centroid of the triangle, prove that Q equals to R equals to 1/2P, मतलब हाफ P। ये आपको प्रूफ करना है। तो ये आपका इक्विलिब्रियम वाले से जो है क्वेश्चन है। मैं आपको सिलेबस भी थोड़ा बता दूं, तो आपका जो पेपर 7 से सिलेबस होता है, जैसा कि डायनामिक्स, जिसमें आप गति विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, तो ये आपका फिजिक्स सेक्शन से लिया गया है। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स से एक वेक्टर एनालिसिस का बुक आता है, तो वो बहुत ही आसान होता है तैयारी करना। अगर आप मैथमेटिक्स से पहले से अगर जुड़े हुए हैं, अगर आपका मैथ पे बेस अच्छा है, बेस पे पकड़ है, तो आप वेक्टर एनालिसिस से ही 30 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि वेक्टर एनालिसिस से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें केवल आपको 2 क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। जैसा कि पिछले वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जो VVI क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन बता भी रहा हूँ। तो अगर आपको इसी प्रकार से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, स्टेट एंड प्रूव द कन्वर्स ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ वर्चुअल वर्क। फिर है इसी में देखिए, जैसे 2 का A और B है, मतलब 2 क्वेश्चन है 2 में, तो इसका मतलब हुआ एक हुआ 7.5 नंबर का और दूसरा भी हुआ 7.5, मतलब 7/1/2 एक का और 7/1/2 एक का जो है मार्क्स मिलेगा। टोटल दोनों को मिला के 15 नंबर आपको मिलेंगे। फिर यहाँ पे इसका दूसरा देख सकते हैं, द मिडल पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ज्वाइंटेड क्वाड्रिलेटरल आर कनेक्टेड बाय लाइट रॉड्स ऑफ लेंथ L एंड L डैश इफ T and T डैश बी द टेंशंस in these rods, proof that if the system is an equilibrium then T by L plus T dash by L dash equals to 0। ये आपका प्रूफ करना है। ये भी आपका डायनामिक्स एवं इक्विलिब्रियम से जो है क्वेश्चंस लिया गया है। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं, तीसरा है कि डिफाइन कॉमन कैटेनरी एंड ऑब्टेन इट्स इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू C cos H x/c। तो ये भी क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार एग्जाम में आता है। डिफाइन कॉमन कैटेनरी एंड ऑब्टेन इट्स इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू C cos H x/c। तो इसका भी आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेना है। बाकी दूसरा जो आप B में देख रहे हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी देख सकते हैं, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2L हैज़ इट्स एक्सट्रीमिटिक्स फास्टेंड टू 2 फिक्स्ड पॉइंट्स एट द सेम लेवल and the sag in the middle is H, proved that the span is L square minus H square divided by H log L plus H minus divided by L minus H जो है आपको प्रूव करना है। देखिए आपका जो ऑनर्स पेपर में क्वेश्चंस आते हैं ये थ्योरी बेस ही आते हैं, क्योंकि आप ऑनर्स प्रतिष्ठा सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं तो आपको उसके बारे में डीप नॉलेज होनी चाहिए कि कोई भी फार्मूला किस तरह से आती है, तो वो आपको थ्योरी बेस ही जो है क्वेश्चन आती है। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं कि इस्टेब्लिश द एनर्जी
टेस्ट फॉर स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे एनर्जी टेस्ट फॉर स्टेबिलिटी से क्वेश्चन है। उसके बाद है दूसरा है कि इसी में चौथा का बी, अ बॉडी रेस्ट्स in equilibrium upon another fixed body, the portions of the two bodies is in contact being a sphere of radi r and r respectively। मतलब दोनों का जो है रेडियस, जिसे रेडियस आप कहते हैं, स्फेयर्स का जो रेडियस अलग अलग हुआ, आर और स्मॉल आर और कैपिटल आर है रिस्पेक्टिवली, एंड द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द स्फेयर्स being vertical if the first body be slightly displayed, find whether the equilibrium is stable or unstable, the body being rough enough to prevent sliding। तो ये भी आपका जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये लैंग्वेज टाइप आपको आंसर भी देना पड़ेगा। पांचवा है कि सो डैट टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको आप कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि सो डैट टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ द सेम पीरियड एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन में बी कंपाउंडेड। ये आपको जो है दिखाना है। दूसरा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद अ गिवन वेलोसिटी v एंड मूव्स अंडर अ रिटार्डेशन इक्वल्स टू k times the space described so that the distance traversed before it comes to rest is v by root k। ये भी आपको दिखाना है। छठा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, a particle moves in a plane with acceleration which is always directed to the fixed point in the plane, obtain the differential equation of the path। पाथ का जो है डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताना है, मतलब प्राप्त करना है, ऑब्टेन करना है। in an orbit described under a force to a center, the velocity at any point is inversely proportional to the distance of the point from the center of force, so that the path is an equiangular spiral। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये स्पाइरल है। आगे देख सकते हैं सातवां क्वेश्चन है, प्रूव दैट द वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन इन स्ट्रेचिंग अ लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग is equal to the product of its extension and the mean of its initial and final tension। बी नंबर क्वेश्चन है कि a light spring is kept compressed by the action of a given force, the force is suddenly reversed, prove that the greatest subsequent extension of the spring is 3 times its initial concentration। आगे फिर आठवां क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, फाइंड द मिनिमम टाइम ऑफ ऑसिलेशन। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए जो वीवीआई क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ ताकि इसका आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लें। फाइंड द मिनिमम टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ कंपाउंड पेंडुलम। दूसरा है कि डिफाइन सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ कंपाउंड पेंडुलम। ये भी महत्वपूर्ण है। एंड सो दैट द टू कैन बी इंटरचेंज्ड। अब देखिए 9 से जो आपका क्वेश्चन है ये आपका वेक्टर एनालिसिस से लिया गया है, जिससे 4 क्वेश्चन है। 8 के बाद 9 से लेकर 12 तक 4 क्वेश्चन होते हैं और सभी जो है वेक्टर एनालिसिस से ही लिए गए हैं। इसका तैयारी भी करना आपका आसान होता है। वेक्टर एनालिसिस का बुक आप लोगों के पास होगा। इसमें से आप जो है ये देखिए, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका दूसरा भी आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यहाँ पे बताया गया कि सो डैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर 3 नॉन पैरेलल नॉन जीरो वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, बी कोप्लानर, ये कोप्लानर होगा, इज ये आपका देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी को आप लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। जब कोप्लानर होगा तो ये 0 के बराबर होगा। फिर दूसरा है सो डैट, ये देखिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स है। यहाँ पे 4 वेक्टर्स का स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट है, अर्थात स्केलर प्रोडक्ट है। तो बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस डी प्लस सी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस डी प्लस ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इक्वल्स टू 0। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। मतलब यहाँ पे कहता है सो डैट मतलब दिखाएं। तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन बता दूं। इससे पहले इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस है जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, उसका सॉल्यूशन आप लोगों को बता दिया गया है। तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है एक न्यू चैनल का, उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस क्वेश्चंस का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दिया गया है। आप उस पर क्लिक करके वहाँ पर जुड़ जाइए। उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा, आपको जो है जो क्वेश्चंस है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आगे देख सकते हैं 10वां क्वेश्चन है कि प्रूव दैट अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर u ऑफ अ स्केलर वेरिएबल t टू हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज u du by dt इक्वल्स टू 0। ये भी आपको प्रूफ करना है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा देख सकते हैं 10 का बी नंबर जो है, प्रूव दैट d by dt r1 r2 r3 जो आपका वेक्टर है
तो इसको प्रूव करना है इसके टर्म में। ये आप देख सकते हैं, ये आपका टर्म सामने में दिख रहा होगा, dr1/dt r2r3 प्लस, फिर देख सकते हैं r1 dr2/dt r3, फिर प्लस r1 r2 dr3/dt। मतलब ये डिफ्रेंशिएट किया गया है, पहले r1 का r2 r3 छोड़कर, फिर r2 का r1 r3 छोड़कर, और r1 r2 छोड़कर r3 का। तो इस तरह से जो है आप लोग देख सकते हैं, इसको प्रूफ करना है। फिर 11 नंबर है, देख सकते हैं, डिफाइन डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन v, प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल v इक्वल्स टू 0। ये भी बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसका प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। प्रूव दैट, यहाँ पे दिया गया है डेल्टा डॉट ए क्रॉस बी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स है, तो डेल्टा डॉट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट डेल्टा इंटू वेक्टर ए, फिर माइनस वेक्टर ए इंटू डेल्टा वेक्टर ए डॉट डेल्टा इंटू वेक्टर मतलब डेल्टा क्रॉस वेक्टर बी। तो ये आपको इसके बराबर जो है ये आपका ये प्रूफ करना है, मतलब LHS बराबर RHS आपको प्रूफ करना है। 12 नंबर देख सकते हैं, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बहुत बार पूछी गई है और इसकी बहुत ज़्यादा संभावना भी रहती है, तो ये भी आप प्रयास करेंगे कि इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर ले। स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। और उसके बाद दिया गया कि प्रूव डैट डेल्टा क्रॉस आर वेक्टर इक्वल्स टू 3, वेयर आर का मान आपको दे दिया गया आर वेक्टर बराबर XI प्लस YJ प्लस Z के। तो ये जो है 2016 के एग्जाम में आप लोगों के पेपर 7 में पूछी गई है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। मिलते हैं नए वीडियो में इसी तरह के नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।